अब अली सेठी का भरपूर किस्म का एक जवाब भी आ गया है। वो क्या है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी अली सेठी बनाकर पेश कर रहे हैं। ये मैं दावा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक कहानी है, और वह कहानी है साल 2022 की, जब अमेरिकन मैगज़ीन ने एक स्टोरी लिखी थी और उसमें ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए थे कि वो सारे के सारे मैं आपके सामने रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। अली सेठी और उनके दोस्त सलमान तूर, इन दोनों की मुबैना शादी इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, लेकिन अब अली सेठी का भरपूर किस्म का एक जवाब भी आ गया है। वो क्या है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी अली सेठी बनाकर पेश कर रहे हैं। ये मैं दावा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक कहानी है, और वह कहानी है साल 2022 की, जब अमेरिकन मैगज़ीन ने एक स्टोरी लिखी थी और उसमें ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए थे कि वो सारे के सारे मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इन सब पे बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है, देखें, इक़दार भी कुछ होती हैं। इंसान को सिर्फ ये कह देना, अब देखिए, जब ये मामला सामने आया तो इसमें दो किस्म के लोग सामने आए। एक जो इस शादी के मुखालिफ थे, जो समझते थे कि ये बिल्कुल गलत है और वो बिल्कुल दुरुस्त थे। दूसरे वो लोग थे जो सो कॉल्ड किस्म के लिबरल्स हैं, जिन्होंने हर वो काम करना होता है जिसकी इस्लाम में कोई ममानियत आई है। अब ये नेचुरल काम है, इसको सिर्फ इस्लाम ने ही मना नहीं किया। इस जो घनौने काम को वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासकर जो गे इज़म को सपोर्ट किया जा रहा है, जो ये लोग कहते हैं कि जो उनकी लाइफ है उनको जीने दीजिए, वो जैसे मर्जी जिए, तो फिर तो हर इंसान को हर काम करने का इख्तियार होना चाहिए। वो उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। अब आप इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, उसको अक्ल दी गई है, सूझबूझ दी गई है। अगर ये काम सही होता, ज़रूरी होता, तो फिर तो इसमें से औलाद भी पैदा हो जाती, फिर ये निज़ाम भी चल पड़ता। फिर जानवरों में भी आप देखिए, कभी उसमें आप किसी जो हम जिन्स जो जानवर हैं उनको आपस में कभी कोई गलत काम आप करते हुए नहीं देखेंगे। वो पहचानते हैं कि ये फ़ीमेल है और ये मेल है, तो वहाँ पर भी जोड़े बनाए गए हैं। तो शायद यही वजह है कि इंसान वहाँ से ही अकल ले ले, लेकिन ये वो अक्ल के मारे हुए लोग हैं जिनकी अकल जो है वो कहते हैं घास चरने गई हुई है। गुनाह को छोड़ दीजिए, आपको कराहत नहीं आती कि जब आप ये घनौना काम करते हैं और उसके बाद उसको आप सपोर्ट करते हैं। एक तो आप गलत काम करते हैं, फिर उसको प्रमोट भी करते हैं और उसको बबांगे दोहल सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई इंसानियत नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। अब जो लोग इस शादी को सपोर्ट कर रहे थे, अब अली सेठी के बयान के बाद उनकी क्या अकल, क्या इज्जत रही, उनको मुंह की खाना पड़ी। तो यही हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको इनका मुख्तसर सा दोनों का तारुफ करवा देता हूं कि ये दोनों हैं कौन। अली सेठी, नजम सेठी साहब आप जानते हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, और अक्सर हुकूमतों के लिए वो लिखा करते हैं और हुकूमती बयानियाँ लेकर चलते हैं, और इसी वजह से वो कभी वज़ीर आला बन जाते हैं और कभी चेयरमैन पीसीबी भी बन जाते हैं। ये उनके ऊपर एलिगेशन हैं कि वो हुकूमतों के लिए लिखा करते हैं, जिनके वो हुकूमती सपोर्ट में रहते हैं, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के वो बड़े क्लोज़ हैं। तो अली सेठी का एक गाना था पसूड़ी, बड़ा मशहूर हुआ, आप सबको पता है, कोक स्टूडियो से उठा था। उसके अलावा ये जो है सियासी शख्सियत तो है ही हैं नजम सेठी, और उसके अलावा इनकी बहन है मीरा सेठी, ये उनके भाई हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है, मौसीकी से ये लगाव रखते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा जो मैगज़ीन क्या कहता है इनसे मुतालिक। उसके बाद सलमान तूर, ये 40 साल है सलमान तूर हैं जी, पाकिस्तानी नियाद, अमेरिकन सिटीज़न है और पेशे के एतबार से मुसव्वर हैं। इनकी तस्वीरों में जनूबी एशिया में पैदा होने वाले नौजवानों की तस्वराती ज़िंदगी की आगाज़ी होती है, जो न्यूयॉर्क या जनूबी एशिया के पस मंज़र में दिखाई जाती है। सलमान तूर न्यूयॉर्क में ही रहते हैं और वहीं पर ही काम करते हैं। अब ये वहाँ पे रहते हैं तो ज़ाहिर है न्यूयॉर्कर नाम का एक मैगज़ीन है, वो क्या कहता है। सबसे पहले तो ये वो कहते हैं जी, जो इनके दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, ये किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। दोनों की काफ़ी अरसे से इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ तस्वीर भी आती रहती हैं, और शायद यही वजह बनी है इस कंट्रोवर्सी की। सबसे पहले तो अली सेठी और सलमान तूर के हवाले से जो पहला इशारा जो दिया गया था 2022 में,
ایک अमेरिकन मैगजीन है न्यू यॉर्कर, उसने एक आर्टिकल लिखा था. उसमें वो क्या लिखता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या सूरत हाल है. वो कहता है जी अली सेठी और सलमान तूर के हवाले से एक जो आर्टिकल लिखा गया उसमें लिखा गया कि इस मजमून में सलमान तूर ने अपने फ़नी सफ़र आर्ट वर्क की वजाहत की थी. इसमें यह भी बताया था कि वो किस तरह लाहौर में पले बढ़े और 3 दोस्तों से मिले जो अब भी उनके सबसे करीब हैं. उनमें से एक अली सेठी थे, दूसरे इजाज़ुद्दीन और तीसरे ल्यू कल्याण. मुझे अब इसका नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आ रही तो इसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ. वो कहते हैं कि जी एचईसन में इन्होंने इख्तियारी आर्ट की डिग्री हासिल की, वहाँ से क्लासें ली. फिर वो कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में न्यू यॉर्कर के मजमून में सलमान तूर ने खुलेआम कहा था कि वो 2004 के मौसम गर्मा में लंदन गए और दोस्तों के साथ डेटिंग की, लेकिन उस वक्त उनको अली सेठी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था. वो कहते हैं कि उस वक्त उनका अली सेठी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था. फिर रिपोर्ट ये कहती है कि 6 साल का अरसा गुजरने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका अली सेठी से मुख्तलिफ़ किस्म का रिश्ता है. अगरचे वो न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ़ अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान रिश्ता बहुत गहरा है. न्यूयॉर्कर के आर्टिकल में अली सेठी के हवाले से कहा गया कि उन्हें लगता है कि उन्हें सलमान तूर की हिफाजत करनी है जो मुख्तलिफ होने की वजह से स्कूल में लड़कों की जानिब से बदसलूकी का शिकार था. फिर वो कहते हैं कि जो ल्यू कल्याण ने मैगज़ीन को बताया था कि दोस्तों के ग्रुप का ग्रिली होने पर मजाक उड़ाया गया और गर्ली होने पर मजाक उड़ाया गया और आखिरकार जो सलमान तूर ने सेठी और कल्याण को अपनी जिन्स से मुतल्लिक भी बताया था. सेठी के घर में ही लड़कों ने पोर्ट्रेट ऑफ वो जो एक बुक थी वो देखी, पढ़ी. यूनिवर्सिटी के लिए बैरून मुल्क जाते हुए चारों राब्ते में रहे और बार बार मिलते रहे, ये मैगज़ीन लिखता है. फिर अमेरिकी जो मैगज़ीन न्यूयॉर्कर के मजमून में कहा गया कि 2016 में हालात और वक्त बदल गए जब दोनों का एहसास हुआ कि वो एक साथ हैं. ये उसने वो सेमी कॉलन में लिखा हुआ है. फिर वो कहते हैं कि सलमान तूर ने अपने मजमून को गहरा करार देते हुए कहा कि मैं जानता था कि मुझे वो शख्स मिल गया है जिसके साथ मैं रहना चाहता था. अली सेठी के कहने पर ही सलमान तूर ने लाहौर में अपने वालिद की कार डीलरशिप के तहखाने में अपनी पेंटिंग्स की फ़रोख्त का एहतमाम किया. पेंटिंग फ़रोख्त हो गई. सेठी ने मजमून में ये भी बताया कि तूर ने उन्हें एक अलग शनाख्त रखने के मसाइल के बारे में बताया था. हमारे जैसे लोग वाकई कहीं से ताल्लुक़ नहीं रखते, तूर ने उन्हें बताया था. ये आ गया जी अब तक का सबसे जो अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ इस वक्त शेयर कर दी हैं. जो उस वक्त का मैगज़ीन था वो क्या कहता था. अब इस हवाले से अली सेठी का रद्द अमल आया है, वो क्या है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि अली सेठी इस हवाले से क्या कहते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट मुझे आप दे दीजिए. अच्छा जी जनाब, अली सेठी ने जो अब सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो माहौल बना हुआ है, शादी की खबरें चल रही हैं, तो यहाँ पर अली सेठी जनाब अपने कहते हैं कि जनाब इस शादी के ऊपर बिल आखिर उन्होंने रद्दअमल दिया, खामोशी इख्तियार रखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने कहा कि जी इन अफवाहों, इनके खिलाफ चलने वाली अफवाह ने हर पाकिस्तानी को शदीद हैरत में मुब्तला कर रखा था. वो कहते हैं कि चंद दिन कबल गर्दिश इस तरह की अफवाहें गर्दिश करना शुरू हुई. उन्होंने अपने करीबी दोस्त सलमान तूर से न्यूयॉर्क में मुबैना तौर पर शादी कर ली है, जो देखते ही देखते ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगी. अली सेठी ने आखिरकार तमाम अफवाहों को झूठ करार दिया है और कहा है कि मैंने कोई शादी नहीं की, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये अफवाह किसने फैलाई है, लेकिन जिसने भी फैलाई है वो मेरे नए रिलीज़ होने वाले गाने पानिया की तशहीर का सबब बन सकता है. अली सेठी ने अपने पैगाम के साथ अपने नए गाने का जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया है. तो ये कहानी है जनाब. अब मुझे क्या लगता है इस पूरे में, ये जानबूझ के अफवाहें फैलाई जाती हैं और एक ताल्लुक जो मैगज़ीन कह रहा है वो ज़ाहिर है वो आप उसको सूख कर देते हैं अमेरिका में जाके कि भाई आप क्या हमारे खिलाफ ओल फोल बक रहे हो. अब ये इन्होंने जानबूझ के ये कहानी चलाई ताकि, मुझे ये लगता है, ताकि हम वायरल हो और जो हमारा आने वाला गाना है इसकी तशहीर हो सके. याद होगा पीछे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक की खबरें भी आई थी और उसके बाद पता चला वो एक शो करने जा रहे हैं जनाब, और उन्होंने भी बड़ी दिन तक खामोशी रखी और वो देख कर तमाशा देखते रहे. तो सूरत हाल ये है, जो लोग इस किस्म की शादियों को सपोर्ट करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो लोग इस किस्म के घिनौने काम को प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये हरगिज़ नेचुरल जो काम है उसके अगेंस्ट है. तो मैं इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के मान.